आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी कि बिना हेलमेट के चालक को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये खास तौर से दोपहिया के लिए लागू किया गया। आपको बताते चलें कि अगर गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं तो 26 जनवरी 2025 को तत्कालीन जिलाधिकारी के करुणेश जो यहाँ पे तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि 26 जनवरी 2025 के बाद कोई भी दोपहिया चालक बिना हेलमेट के अगर पेट्रोल लेने जाता है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 1 या 2 दिन इस पर अमल हुआ, उसके बाद पेट्रोल पंप वाले अपनी मनमानी शुरू कर दिए। आपको बताते चले 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पूर्ण रूप से लागू किया, जिसको लेकर के कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कई जगह पर विवाद उत्पन्न हुआ। इसको लेकर के ताजा विवाद जो है वो आपने पिछले दिनों रुस्तमपुर पेट्रोल पंप पे देखा, जिसमें एक लड़की बिना हेलमेट के आई, उसको पेट्रोल देने से मना किया, जिसके लिए मारपीट हुआ और बड़ा विवाद रहा। अभी हमारे साथ जर्नलिस्ट गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद है। आज इनके साथ भी ये घटना हुई है। ये पेट्रोल भरवाने के लिए गए, जहां पर बिना पेट्रोल के देखा इन्होंने कि वहां पर बिना हेलमेट के जो लोग थे उनको पेट्रोल लगातार दिया जा रहा है। आइए हम इनसे समझते हैं क्या कुछ इनका ऑब्जर्वेशन रहा और क्या ये मांग करते हैं सरकार से। क्या कुछ आज आपके साथ घटना घटी? देखिए, घटना मेरे साथ कुछ नहीं घटी है। मैंने तो एक जागरूक नागरिक के रूप में देखा कि मोतीपुर रोड जो विश्वविद्यालय से होकर जाती है, बहुत ही प्रमुख रोड में से एक है, और उसके गोल्फ कोर्स के बगल में गोरखपुर ऑटो पेट्रोल पंप है। मैं 11 बजे करीब वहाँ गया हुआ था, तो देखा वहाँ बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा है। मैंने मैनेजर से पूछा कि भाई, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है, प्रदेश सरकार का आदेश है, जिलाधिकारी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में आप बिना हेलमेट के पेट्रोल दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? तो उन्होंने कहा कि अगर सारे निर्देश मान दिए जाएंगे तो हमें पेट्रोल पंप बंद कर देना पड़ेगा। ये बड़े दुख का विषय है, क्योंकि सरकार ने अगर ये नियम पालन करने के लिए हमें कहा है तो यह हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि सरकार हमारे भले के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को सुनिश्चित करती है। गोरखपुर में देखा तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अमूमन लगभग जितने भी पेट्रोल पंप है, सारे पेट्रोल पंप की यही स्थिति है। 1 दिन या 2 दिन तो पालन होता है, उसके बाद फिर वही पुराने रवैये में चले आते हैं। और हर जगह जब ये इम्प्लीमेंट होने की बात होती है तो कहीं ना कहीं नोकझोंक होती है पेट्रोल पंप वाले से। देखिए, आप इसको इस तरह समझिए कि सरकार एक विषय को पकड़कर बैठ नहीं सकती है। प्रशासन अगर एक विषय को पकड़कर बैठ जाएगा तो फिर उस पूरे जिले का और प्रशासन ठप हो जाएगा। तो एक पढ़े लिखों का समाज है, और हम ये किसके लिए आवश्यक है? एक्सीडेंट होता है, मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष मेरा लगातार 3 एक्सीडेंट हुआ था और मैं तीनों बार गिरा। अगर हेलमेट ना होता तो मैं शायद सरवाइव नहीं कर पाता। तो हेलमेट कितना आवश्यक है यह मैं जानता हूं, और यही कारण था कि आज मैंने उस मैनेजर से यह पूछा कि भाई, बिना हेलमेट के दे रहे हो। आज अगर पेट्रोल के बहाने ही आम आदमी, आम वाहन चालक अगर हेलमेट लगाने की एक आदत बना लेगा तो निश्चित जानिए कि वो उसके लिए नहीं, उसके परिवार के भविष्य के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन लोग कानून तोड़ने में वाहवाही मानते हैं, यह गलत है। सरकारें अगर कोई निर्देश देती हैं तो उसके पीछे कोई एक उद्देश्य होता है, और इसका पालन करना दोनों पार्टी का आवश्यक है। अगर पेट्रोल पंप कहते हैं कि हम बिना हेलमेट के नहीं देंगे तो निश्चित जानिए कि फिर वाहन सवार हेलमेट लगाकर ही जाएगा, क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। और एक आदमी अगर पेट्रोल नहीं लेगा तो उससे पेट्रोल पंप बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन यह जवाब देना कि अगर हम पालन करेंगे तो पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा, बोतल में
आपको पेट्रोल देना बंद है, लेकिन अभी भी आप चाहिए तो जरा सा शहर के बाहर निकलिए या शाम के बाद जाइए तो आपको पेट्रोल बोतल में भी मिल जा रहा है। तो सरकार के निर्देशों का पालन इस सभ्य समाज में होगा, तभी यह समाज सभ्य कहा जाएगा। आपने जब वहां पर देखा कि इस तरह की घटना हो रही है तो उसके बाद आपने विधिक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से राब्ता कायम किया? जी, मैंने तुरंत सप्लाई ऑफिस में यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर श्री अरुण कुमार सिंह जी से बात किया। उनको जो मैंने 6 सेकंड की एक क्लिप बनाई थी वो भी मैंने भेजी। फिर मैं गया उनके कार्यालय। एक जिम्मेदार नागरिक के दायित्व को निर्वहन करते हुए मैंने वहां जाकर एक कंप्लेंट दिया और माननीय जिलाधिकारी के सीओजी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए कंप्लेंट दिया है, जिसके बारे में मुझे पता चला है कि माननीय डीएम साहब ने उसका संज्ञान लेकर भेज दिया है। यह एक पेट्रोल पंप के लिए नहीं, यह अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित जानिए कि न केवल गोरखपुर के सभी पेट्रोल पंप वरन प्रदेश के पेट्रोल पंप मालिकों के लिए एक नसीहत बनेगी। चल ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने विधिक कार्रवाई के लिए गोरखपुर जिलाधिकारी को भी इन्होंने पत्र लिखा है और उनको सौंपा है। जैसा इनका ये कहना है कि इन्होंने वीडियो क्लिप भी उनको भेज दी है जिस पर उन्होंने डीएम साहब ने संज्ञान लेके तो कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर ये कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो शायद गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक नियम है नो हेलमेट नो पेट्रोल, ये पूर्णतः लागू होता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह का गतिविधि गोरखपुर के अंदर होती है कि नहीं, या आसपास के गोरखपुर के बाहर भी जो पेट्रोल पंप है उस पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं। हमारी नजर बनी रहेगी, हम अपडेट आपको देते रहेंगे क्या कुछ इसमें हुआ। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, ये इंडियन नेशनल की।